घिनौनी आवाजें। दिसंबर 2016 में एक CIA अधिकारी ने हवाना में अमेरिकी दूतावास के स्वास्थ्य कार्यालय में मतली, सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत की। कुछ दिनों बाद 2 और CIA अधिकारियों ने इसी तरह की बीमारियों की सूचना दी। 2018 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 26 अमेरिकियों और 13 कनाडाई लोगों तक पहुंच गई, जिन्हें मतली, सुनने में कमी, चक्कर आना, नाक से खून आना और ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं थीं। सभी मामलों में पीड़ितों ने दावा किया कि उनके घर या होटल के कमरों में सुनी गई एक अजीब सी आवाज के कारण ये लक्षण सामने आए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि आवाज बहुत तेज थी। दूसरे ने ध्वनि की एक किरण का वर्णन किया जो उनके कमरों की ओर इशारा करती थी। कुछ लोगों ने जोर देकर कहा कि यह आवाज फर्श पर लुढ़कते हुए कंचों जैसी थी। इन बीमारियों ने चिकित्सा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने कुछ पीड़ितों की जांच की और पाया कि उनमें मस्तिष्काघात जैसे लक्षण थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि उन्हें मस्तिष्काघात हुआ था। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्यूबा सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है ना? क्यूबाई लोग इस बात से साफ इनकार करते हैं कि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं और कई अमेरिकी जांचकर्ता उन पर विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते कि पीड़ितों को किसने या किस चीज ने बीमार किया। क्या ये एक नए प्रकार का हथियार था? CIA का दावा है कि उसे ऐसे किसी हथियार के बारे में नहीं पता जो इन लक्षणों का कारण बन सकता है। अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या? एक सिद्धांत यह है कि क्यूबा के एजेंटों द्वारा एक दूसरे के बहुत करीब रखे गए गुप्त ईव्सड्रॉपिंग उपकरणों की एक जोड़ी ने अनजाने में ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न की होगी, जैसे कि जब कोई व्यक्ति माइक्रोफोन के बहुत करीब खड़ा होता है तो आपको उस तरह की प्रतिक्रिया सुनाई देती है। लेकिन FBI को उस तर्क को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। वास्तव में अल्ट्रासाउंड मानव श्रवण की सीमा से परे है। कुछ पीड़ितों की आवाजों की रिकॉर्डिंग ने भ्रम को और बढ़ा दिया। रिकॉर्डिंग का अध्ययन करने वाले 2 वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने प्यार में डूबे नर झींगुरों की आवाज रिकॉर्ड की है। वैज्ञानिकों में से एक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के अलेक्जेंडर स्टब्स का कहना है कि कीड़े अविश्वसनीय रूप से तेज आवाज वाले होते हैं। आप उन्हें हाईवे पर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले डीजल ट्रक के अंदर से सुन सकते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि ये आवाजें इंसानों में बीमारी का कारण क्यों बन सकती हैं। शायद ये सिर्फ घबराहट थी। एक पूर्व दूतावास अधिकारी ने ProPublica.org को बताया, क्यूबा एक उच्च खतरे, उच्च तनाव वाला स्थान है। राजनयिकों को चेतावनी दी जाती है कि निगरानी की जाएगी। आपके घर में संभवतः आपकी कार में भी सुनने वाले उपकरण होंगे। कुछ लोगों के लिए यह उन्हें उच्च तनाव वाली मानसिकता, खतरे आशंका वाले मोड में डाल देता है। सच है, लेकिन फिर चीन में जो हुआ उसे कैसे समझा जाए? मई 2018 में ग्वांगझू में वाणिज्य दूतावास में तैनात एक अमेरिकी को भी इसी रहस्यमय बीमारी का पता चला था। आखिरकार 15 अमेरिकियों को निकाला गया। हालांकि इन मस्तिष्क की चोटों का हवाई कारण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन इसका नतीजा स्पष्ट है। अमेरिकियों ने क्यूबा से अपने 60% राजनयिकों को हटा दिया और वॉशिंगटन DC से 15 क्यूबाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया।